वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ। सिर्फ सही उत्तर को ही नहीं देखेंगे, जो 3 ऑप्शन और भी हैं वो भी जानेंगे, उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो इसी एनालिसिस को कंटिन्यू फॉलो कर सकते हो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पेड ग्रुप में ज्वाइन करके पेड क्विज पूरी वीडियो क्लासेस ले सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो अपडेटेड रिवाइज लेटेस्ट और पैटर्न के साथ, ताकि आपके सिलेक्शंस में कोई भी रुकावट ना आए। तो इन नंबरों पे आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों। तो आज क्वेश्चन शुरू करना है अपने को 76 से, ठीक है। तो 76 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्ता राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। According to Chinese sources, Meghwarman, the ruler of Sri Lanka, sent a missionary to which of the following Gupta's king for a permission to build a Buddhist temple at Godhia? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो ये भेजा था दोस्तों किसके पास? समुद्रगुप्त के पास भेजा था। किसके पास? समुद्रगुप्त के पास भेजा था। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। फिर से एक बार मैं गुप्ता रूलर्स की आपको क्रोनोलॉजी बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, श्रीगुप्त होता है सबसे पहले, फिर आपका घटोत्कच कौन आता है? घटोत्कच। उसके बाद आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आ जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको विक्रमादित्य भी बोलेंगे, फिर कुमारगुप्त आ जाएगा, फिर स्कंदगुप्त आता है, ठीक है। तो ये आपको क्रोनोलॉजी भी याद रखनी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्या क्या? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदाजिस, महाभारता, अंगुत्र निकाया, छंदोग्य उपनिषद या समुक्त निकाया। कहाँ पे? तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया ये आपके पास। अंगुत्र निकाय जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहाँ 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। अब उन 16 महाजनपदों में से आपको पता होगा 8 तो खाली उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इन पूरे 16 महाजनपद की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 16 महाजनपद की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। अर्थशास्त्र में सीता भूमि से तात्पर्य है। सीता लैंड इन अर्थशास्त्र स्टैंड फॉर अनुपयोगी बंजर भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, जनजातियों द्वारा खेती की गई भूमि या वन भूमि। अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड, लैंड ओन्ड बाय ब्राह्मण्स, लैंड कल्टिवेटेड बाय ट्राइब्स या फॉरेस्ट लैंड। सीता भूमि कौन सी होती थी? तो सीता भूमि होती है लैंड कल्टिवेटेड बाय ट्राइब्स। जनजातियों द्वारा खेती की गई भूमि को क्या बोलते थे? सीता बोलते थे, सीता बोलते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया है। एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थड। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा या आलमगिरीपुर। तो हमें कहाँ से मिलता है ये एक जल प्रबंधन? ये हमें धौलावीरा से मिलता है जल प्रबंधन, जो कि गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में है। कालीबंगन आपका कहाँ पे? कालीबंगन आपका राजस्थान में। आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग दी राइन ऑफ कनिष्क। तो अगर आप मेरे लेक्चर कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे तो कल मैंने आपको 4 बुद्धिस्ट काउंसिल लर्न करने की ट्रिक भी बताई थी, RVPK AK ऐसे करके, है ना। तो चौथी जो काउंसिल हुई थी वो किसके में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी, ठीक है। पहली राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर। राजा था कौन था पहले? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फुतूहत ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फुतूहत ए आलमगिरी वॉज रिटन बाय ईश्वरदास नागर, भीमसेन, हरिदास या इनमें से कोई नहीं। किसने लिखी है फुतूहत ए आलमगिरी? तो ये लिखी है ईश्वरदास नागर ने। फुतूहत ए आलमगिरी किसने लिखी है? ईश्वरदास नागर ने, ठीक है। हर्षचरित किसने लिखी? हु रिटन द हर्षचरित? कालिदास, वानभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त। तो बहुत ही आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। हर्षचरित लिखने वाले हैं बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित, याद रखिएगा बाणभट्ट हर्षचरित, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस? विशाखादत्त, कौटिल्य, भास या कलहन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुद्रा राक्षस लिखा है विशाखादत्ता ने। किसने लिखा है? विशाखादत्त ने, क्योंकि कौटिल्य का तो अर्थशास्त्र है। और भास की बात करें अगर तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्व प्रवास व दत्ता, ये लिखी है इन्होंने, ठीक है।
और कल्हन की बहुत फेमस है रजत रंगनी, सुना होगा आपने, रजत रंगनी है ना, रजत रंगनी। कल्हन ने लिखी, किसने? कल्हन ने लिखी। कौन सी किताब? रजत तरंगिनी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ है? कुंडग्राम में। और मृत्यु हुई है पावापुरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या कपिलवस्तु? तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो देखिए, जो बुद्ध जी थे उनका जन्म तो होता है लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पर इनकी मृत्यु जो होती है वो कुशीनगर में होती है। कहाँ पे होती है? कुशीनगर में होती है। बोधगया में तो ये क्या करते हैं भैया? बोधगया में ये अपने ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको यहाँ पे। ठीक है, मतलब पहला शरमन देते हैं वहाँ पे, अपना फर्स्ट जो स्पीच होती है वो देते हैं। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण कहाँ होता है? कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? तो पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था इन्होंने सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? विच वॉज दी फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या चंपा? तो मगध की सबसे प्रारंभिक जो राजधानी थी वो गिरिव्रज थी, राजगिरी थी। ठीक है, क्या थी? गिरिव्रज, राजगिरी। बाद में आपको अगर पता हो तो पाटलिपुत्र कौन कर देता है? उदयन उसको पाटलिपुत्र करता है फिर, है ना। तो पहले कौन थी राजधानी? गिरिव्रज यानी राजगिरी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी? तो दोस्तों देखिए, हर एक डायनेस्टी आती है, फिर नंदा डायनेस्टी आती है ना, तो इनके बाद फिर आपने देखा होगा कौन आ जाएगा, इसके बाद फिर मौर्य डायनेस्टी आती है। कौन आती? मौर्य। मौर्य के बाद फिर पुष्यमित्र, शुंग, शुंगा डायनेस्टी, फिर कर्ण वंश, ऐसे। यानी नंद के बाद आखिरी जो नंदा रूलर होता है धनानंद, उसको मारते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक सेकेंड, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश, फिर मौर्य वंश। ठीक है, फिर पुष्यमित्र, शुंग, शुंग वंश, फिर वासुदेव, कर्ण वंश, ऐसे। तो यानी मौर्य आते हैं नंदास के बाद। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? द फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मौर्य ने? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? तो दोस्तों इनमें से कौन सा था? तक्षशिला जो था वो मौर्य काल में सबसे फेमस था, जो एजुकेशन सेंटर था तक्षशिला। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? इन हाउ मैनी अधिकरण इज द कौटिल्य अर्थशास्त्र? 11, 12, 14 या 15? कितने अधिकरण है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। कितने हैं? 15 अधिकरण। नेक्स्ट देखते हैं। सैंड्रोगोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? हु आइडेंटिफाइड द नेम सैंड्रोगोटस एज अ चंद्रगुप्त मौर्य? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी या डी आर भंडारकर? किसने करी इसकी पहचान? देखिए, सैंड्रोगोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करी है विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। ठीक है, पहली बार अशोक के ब्राह्मी शिलालेख का मतलब किसने निकाला? हु डेसिफायर्ड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम? जेम्स प्रिंसेप, एच डी संकलिया, एस आर परियोजना यानी एस आर प्रोजेक्ट द्वारा, या बी एन मिश्रा द्वारा? तो बहुत ही आसान था ये और इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी। सबसे पहले अशोक के अभिलेख पढ़े हैं जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? द लास्ट मौर्यन एम्परर वॉज जालोक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन या बृहद्रथ? तो जो अंतिम मौर्य सम्राट था वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट। इसके बाद फिर कौन आ जाएगा? पुष्यमित्र शुंग स्थापना करता है शुंगा वंश की। फिर अंतिम शुंग वंश देवभूति को मार के कर्ण वंश की स्थापना करेगा वासुदेव कर्ण। ठीक है, तो इन सब टाइप की दोस्तों डिटेल एनालिसिस के लिए आप हमारे कंप्लीट वीडियोस ले सकते हैं। पूरी क्रोनोलॉजी के साथ आपको पूरा मटेरियल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबका वीडियोस मिल जाएगा। फिर आप उसको पढ़िए, स्टडी मटेरियल से शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, पेड क्विज फिर उसको लगाइए, फिर टेस्ट सीरीज लगाइए, हो गई सारी तैयारी। ठीक है, तो एक बार आप जुड़िए, मज़ा आएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन पोर्ट? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम? ठीक है, कौन हड़प्पा का एक पोर्ट है? तो हड़प्पा का एक पोर्ट था लोथल, जो कि गुजरात में था। कहाँ पे था? गुजरात में हड़प्पा का पोर्ट था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? द गुप्त एम्परर हु डिफीटेड हुनाज वाज? कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हूणों को पराजित करा था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त या रामगुप्त? तो ये करा था स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित, इसलिए इसको शकारी भी बोलते थे ना, मतलब हूणों को पराजित करा था इसने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? ये मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया।
अर्थशास्त्र इंडिका, पुराण या रजतंगिनी। तो देखो अर्थशास्त्र तो कौटिल्य ने लिखी, इंडिका मेगास्थनीज की, पुराणाज है वो तो वेदास वाले। रजत तरंगिनी लिखी है किसने? कल्हण ने। कल्हण ने क्या लिखी है? रजत तरंगिनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्र दमन? जूनागढ़, भीतरी इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन या सांची इंस्क्रिप्शन? तो ये कहाँ पर मिलेंगी आपको? जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में मिलेंगी अचीवमेंट रुद्र दमन की। कहाँ पे? जूनागढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? तो ये तो अभी हमने आपको बताया था। कहाँ पे हुआ है इनका महापरिनिर्वाण? कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ है? कुशीनगर में। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था? एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट धर्मचक्र प्रवर्तना? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन दिया? तो ये भी दोस्तों अभी हम लोगों ने करा। ये दिया इन्होंने कहाँ पे? सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी दोस्तों? अभी बताया था मैंने आपको, राजगिरी थी। कौन सी थी? राजगिरी, जिसको बाद में पाटलिपुत्र कर देता है कौन? उदयन। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर आप इसको और डिटेल में चाहते हैं, लंबा वीडियोस, काफ़ी क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, तो आप हमारे वीडियोस ले सकते हैं इन नंबरों पे कांटेक्ट करके दोस्तों।